महिला को डिलीवरी के समय बेहोश क्यों नहीं करते? या आपने कभी सोचा है कि हमें सिर्फ रात में ही भूत क्यों दिखाई देता है? या रात में घुंघरू की आवाज़ क्यों आती है? या कोई बोलेगा तब आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, आप बहुत डर जाओगे। लेकिन आप जानते हो आपको ये डर क्यों लगती है? तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। अक्सर आपके साथ होता होगा, हमारे बॉडी का मेन कंट्रोल किसके पास होता है? मेन कंट्रोल जो होता है वो 90% ब्रेन करता है। और जब से हम जन्म लिए हैं तब से हमारे बॉडी को कंट्रोल हमारा ब्रेन ही करता है और दूसरा कोई नहीं, ना आप खुद और ना आपके बाबू सोना। और इसके बाद जो 10% बचता है कंट्रोल करने का काम, वो करता है स्पाइनल कॉर्ड। मान लीजिए अगर कभी ब्रेन बिजी रहता है कुछ सोचने में या दूसरे डायरेक्शन में एकदम खोया हुआ रहता है, तो वो अपना पूरा कंट्रोल दे देता है स्पाइनल कॉर्ड को। लेकिन मेन कंट्रोल जो होता है वो ब्रेन ही करता है। इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। देखिए, कभी कभी हम दूसरे के ख्याल में खोए रहते हैं या बहुत टेंशन में रहते हैं, तो ब्रेन पूरी तरह से उधर ही रहता है। तब ब्रेन अपना बॉडी का कंट्रोल किसे हैंडओवर कर देता है? स्पाइनल कॉर्ड को हैंडओवर दे देता है। जैसे डीएम साहब नहीं होते हैं तो एडीएम को हैंडओवर कर देते हैं, ठीक वैसे ही। तो जब कभी ये कंट्रोल से बाहर, मतलब दिमाग कहीं बिजी रहता है, तो हमारे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? ये स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन दिक्कत वाली बात ये भी है कि स्पाइनल कॉर्ड को कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि ये बॉडी को कंट्रोल कैसे करना है। मान लीजिए जब आप एक पेन उठाते हैं तो आपके ब्रेन को पता है इसमें कितना पावर की ज़रूरत है और आप उसे तुरंत उठा लेते हैं। लेकिन वहीं आप एक कोई भारी चीज़ उठाते तब भी आपको पता होता है इसमें कितना पावर की ज़रूरत होगी, और कभी कभी आप बस ये सोच के छोड़ देते हैं कि ये बहुत भारी है, मुझसे नहीं होगा। तो ये सब कंट्रोल कौन कर रहा? हमारा ब्रेन। लेकिन ये सब चीज़ें स्पाइनल कॉर्ड को नहीं पता है। सबसे पहले ये समझिए स्पाइनल कॉर्ड में हमारे बॉडी की कितनी नसें होती है। इसमें राइट साइड 31 और लेफ्ट साइड 31 नसें होती है। तो जैसे ही ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को हैंडओवर देता है, वो सारी नसें से कहता है कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम अलर्ट मोड पे रहो, कभी भी हमला हो सकता है। अब ब्रेन किसी को सोच रहा कितना सुंदर थी, कितना प्यार करती थी, ये थी वो थी। अब बॉडी को कंट्रोल कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड। तब तक पीछे से कोई आके कहता है भू, तो आप एकदम डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? रीज़न समझिए। क्या है कि ब्रेन उस टाइम बिजी था और कंट्रोल करने की जिम्मेदारी स्पाइनल कॉर्ड की थी। तब स्पाइनल कॉर्ड अपनी 31 जोड़ी नसों को अलर्ट मोड पे रखा था। तो जैसे भू बोला ना, तो ये 31 जोड़ी नसें अलर्ट हो गया कि क्या हो गया, क्या हुआ। तो झट से झटका लगा और ब्रेन अपने कंट्रोल में ले लिया और बोलेगा भाग, ये तो तुम हो मेरे दोस्त। लेकिन कभी भी कोई आपके सामने से आके बोलेगा भू, तो आप नहीं डरेंगे, क्योंकि आपका ब्रेन एकदम एडजस्ट कर रहा होता है। मान लीजिए कोई आपको बहुत मार रहा है जोर जोर से, तो ये बाहर से मार रहा होता है। तो ये बाहर का चोट को कौन बताएगा? ब्रेन को। ये काम रहता है थैलेमस का। और अगर अंदर से दर्द कर रहा है, जैसे कि पेट दर्द, सिर दर्द, ये कौन बताएगा? ये हाइपोथैलेमस। तो एक बात सोचो, ये पेट दर्द के पास से जानकारी ये ब्रेन को दिया कौन? तो ये जानकारी पेट दिया स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड कुछ नहीं किया, बस वो पूरा जानकारी ब्रेन को ट्रांसफ़र कर दिया। आप ब्रेन डिसाइड करेगा कि क्या अंदर का दर्द है या बाहर का दर्द है। आई मीन कि ये थैलेमस है या हाइपोथैलेमस। इसलिए आजकल डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो स्पाइनल कॉर्ड में ही एक इंजेक्शन लगा देता है, यहाँ गर्दन के पास। और जैसे ही इंजेक्शन लगेगा तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच का कनेक्शन टूट जाएगा कुछ समय के लिए। इसलिए बॉडी में जहाँ भी ऑपरेशन होता है वहाँ कुछ भी हो, उसका दर्द ब्रेन तक नहीं पहुँचता और आपको भी दर्द फील नहीं होता। मतलब मान सकते हैं ब्रेन के लिए स्पाइनल कॉर्ड ज़रूरी है। एक ऐसे भी समझ सकते हैं, आजकल जो डिलीवरी होता है बेबी के लिए ऑपरेशन से, उसमें महिला को बेहोश नहीं करते,
बस एक स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन दे दिया और ऑपरेशन कर दिया, महिला भी सब देखती रहती। तो चलिए, आप जानते हैं रात में भूत दिखने का रीज़न। रात में आपने कभी देखा दरवाज़ा अपने आप खुलता बंद होता, उससे आप बहुत डर जाते। तो आप जो डरते हैं उसको कहते हैं सिंपैथेटिक। तो इस डर की वजह से आपके बॉडी में कुछ होने लगता है, हार्ट बीट तेज होने लगता है, सांस फूलने लगता है, यहाँ तक कि कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते, मुंह सूख जाते कि ये दरवाज़ा अपने आप खुल बंद कौन कर रहा। उसी में घुंघरू की आवाज़ आ जाएगा, छम छम। तो उस टाइम अजीब डर लगने लगेगा। तो ऐसी घटना को सिंपैथेटिक कहते हैं। हमको मेन कारण क्या जानना है। डर लगा तो डर लगने से ऐसा क्यों होता है, हार्ट बीट क्यों तेज होता है, मुंह क्यों सूख जाता है, सांस क्यों फूलने लगा, ऐसा क्यों होता, पता ही नहीं चलता। और इसको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है, स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है कि ब्रेन से निकली 12 नस कर रहा है, या स्पाइनल से निकला 31 नस कर रहा है? कौन कर रहा है ये सब? किसी को नहीं, सब अपने में गड़बड़ हो जाती है। ये सब इतना भयानक डर जाएंगे। तो ऐसी घटना को ऑटोनोमस कहते हैं, ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या हो रहा है, कोई भूत ऊत तो नहीं आ गया और दरवाज़ा कोई खटखटाएगा, खोलो मैं यमराज की भतीजी हूँ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। और आप डरते हुए दरवाज़ा खोलेंगे, तब देखेंगे हट ससुरा, ये तो मेरी वाली है। मेरी वाली मुझसे मिलने आई है। तब आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। तो उसे कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। आप जो हुआ था सब नॉर्मल हो जाएगा। ये सब होता है हमारे ब्रेन की वजह से। तो क्या आपको मेरी बात समझ आई? और अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले।